हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसके हेल्प से हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.3 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, ये कितने प्रकार का होता है और कैसे इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण के सामान्य रूप क्या होता है। तो ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर का 0। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणम हो। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ गुणम हो। सी क्या होता है, जो अकेला रहता हो। तो अब इसमें आता है कि मूल किसे कहते हैं। तो जैसे ये एक्स के रूप में समीकरण है ना, तो इसको बोलेंगे एक्स का वह मान जिसको इसमें रख देने से जोड़ या घटाव करके वो शून्य के बराबर हो जाए, उसे मूल या तो शून्य कहते हैं या तो रूट कहते हैं, जो भी आप चाहे तो उसको कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। मूल को जो है, ये मूल दो प्रकार का होता है। ठीक है, मूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग वास्तविक शून्यक और दूसरे को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक शून्यक। वास्तविक शून्यक जो है ये फिर से दो प्रकार का हो गया, दो भागों में बट गया। एक को बोलते हैं वास्तविक और असमान। आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान। ठीक है, इन चीजों को जानने के लिए विस्तार से हम लोगों को एक एग्जाम्पल की सहारा लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 9x और प्लस का 14 इक्वल का 0। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, देखते हैं इसका मूल क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 7x होगा और माइनस का यहाँ पर 2x प्लस का यहाँ पर 14 इक्वल का 0। तो इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए x माइनस हो जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर -2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x माइनस का 7 बराबर का 0। तो यहाँ भी देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो x माइनस 7 आ रहा है कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी है, और बाहर क्या बचा है तो x माइनस 2 बराबर का 0। अब इसको शून्य के बराबर करते हैं, तो x माइनस 7 बराबर 0 ले लीजिए, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x माइनस 2 बराबर का 0 और x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2। यहाँ पर जो द्विघात समीकरण था, देखिए हमको दो मूल दिखाई देते हैं, दो शून्यक, जो कि दोनों क्या है, असमान है। ये वास्तविक तो है और ये क्या है, असमान। यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 2 है। तो अब हम बात करते हैं वास्तविक किसको कहते हैं। तो दुनिया का हर एक वह संख्या जो कि वो रूट से बाहर रहे या तो रूट के अंदर रहे लेकिन वो प्लस में रहे तो वास्तविक शून्य कहलाएगा। यदि ये माइनस में रहे या जोड़ घटा के रूप में रहे तो उसको जो बोलेंगे काल्पनिक व शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग वास्तविक और समान का देखते हैं, शून्य का कैसा होता है। तो इसका भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लेते ऐसे नहीं, 100x स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर ले लेंगे कितना 20x और यहाँ पर प्लस का 1 बराबर का 0। तो इसका भी आप सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा 100x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 10x और माइनस का यहाँ पर 10x और प्लस का 1 बराबर का 0। कॉमन देखिए क्या आ रहा है इसमें और इसमें 10x कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए 10x माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा और माइनस का यहाँ पर कितना आ रहा है 1 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 10x और माइनस का 1 बराबर का 0। अब यहाँ भी कॉमन देख लीजिए क्या आता है, इस दोनों में ये बराबर है तो हो जाएगा 10x माइनस का 1 और बाहर है 10x माइनस का 1 और बराबर का 0। यहाँ पर आप क्या कीजिए, अब दोनों को शून्य के बराबर कर दीजिए, तो 10x माइनस का 1 बराबर का 0 और ये 10x इधर ही रहेगा, माइनस में इधर आएगी तो ये प्लस में हो जाएंगे। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 बराबर का 0 और 10x बराबर कितना हो गया ये पर 1 और x बराबर हो गया 1/का कितना यहाँ पर 10। तो यहाँ जो देखिए मूल आया है दोनों ये समान आया यानी बराबर आया है, ये 1/10 1/10 दो मूल आया और इसको हम लोग बोलेंगे ये वास्तविक है और साथ साथ क्या ये समान है। ठीक है, तो हम लोग इसको बिना इतना हल किए हुए भी बता सकते हैं कि ये वास्तविक है या काल्पनिक है। तो इसका एक कंडीशन हमको पढ़ना पड़ेगा, तो पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। काल्पनिक की यदि हम लोग बात करते हैं, इसका कोई भी ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर का 0। यदि इसको आप कितनों भी हल कीजिएगा तो ये हल नहीं होगा और ये क्या कहलाएगा, ये काल्पनिक कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बिना इसको हल किए हुए भी हम बता सकते हैं ये वास्तविक है शून्य या तो काल्पनिक है। तो हम लोग एक चीज पढ़े थे, मूल बराबर। ठीक है, फॉर्मूला थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसमें आ जाए तो ये
काल्पनिक कहलाएगा। यदि ये प्लस में आ जाती है क्या कहलाएगा, वास्तविक कहलाएगा। ठीक है, तो इसका एक अलग से नाम दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं विवेचक, या तो इसको हम लोग बोलते हैं विविक्त कर, और इन चीजों को हम लोग दिखाते हैं डी से, ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, सारा का सारा इसी पे डिपेंड करता है, ये जो शून्यक या तो मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। तो कैसे पता चलेगा ये वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव में आ जाए, लिखते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव में आ जाए तो ये वास्तविक शून्य कहलाएगा, और यदि ये माइनस में आ जाए तो फिर क्या कहलाएगा, वो काल्पनिक कहलाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कैसा ये रूप रहेगा जो हम लोग वास्तविक और असमान बोलेंगे, कैसा रहेगा जो ये वास्तविक और समान बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या हो जाए, ये बड़ा हो जाए तो ये वास्तविक और क्या कहलाएंगे, मूल समान असमान कहलाएंगे। और यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 का तो हम लोग बोलेंगे शून्यक जो है ये वास्तविक है और साथ साथ क्या है, ये समान है। ठीक है, तो काल्पनिक का क्या हो जाएगा, तो इसका ये जब क्या हो जाए 0 से ये छोटा हो जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाए, इससे बड़ा हो जाए शून्य या शून्य से छोटा हो जाइए तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, ये काल्पनिक है। ठीक है, तो वास्तविक के बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। वास्तविक, इसका हमने क्या बताया सामान्य रूप, ये जो वास्तविक शून्य कहलाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac और ये किस चीज में रही, पॉजिटिव में रहे। ठीक है, तो वास्तविक और असमान की यदि हम लोग बात करो, वास्तविक और असमान, इसका हमने अभी रूप बताया, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 0 से क्या हो जाए, ये बड़ा हो जाए तो ये वास्तविक और असमान कहलाएगा। और या तो ऐसे कह सकते हैं बी स्क्वायर ये इस साइड आएंगे, ये इक्वल का काम करता है। ठीक है, ये इक्वल का काम करता है, ये माइनस में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये कहने का मतलब ये बी स्क्वायर बड़ा हो जाए किससे, 4ac से, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, वास्तविक और असमान है। अब बात करते हैं वास्तविक और समान के लिए, वास्तविक और समान के लिए इसका हमने अभी सामान्य रूप यहाँ पे पढ़े हैं कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर हो जाए 0 का, तो ये वास्तविक और क्या होगा, ये समान होगा। या तो ऐसे भी देखने को मिलेगा एग्जाम में कि बी स्क्वायर बराबर होता है 4ac, यदि ऐसे भी रहेगा तो हम लोग कहेंगे ये मूल तो वास्तविक है और साथ साथ क्या है, ये समान है। अब बात करते हैं हम लोग काल्पनिक का। काल्पनिक हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट बना लोगे। तो काल्पनिक शून्यक जो होता है वो क्या होता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये छोटा हो जाए किससे, ये 0 से। ठीक है, ये काल्पनिक शून्यक कहलाएगा। यदि हम लोग कहेंगे यदि बी स्क्वायर और ये माइनस में इस साइड आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, यदि बड़ा हो जाए 4ac, बी स्क्वायर से बड़ा हो जाए 4ac तो ये क्या कहलाएगा, काल्पनिक कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण को तीसरे तरीका से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इससे पहले दो तरीका हम लोग सीख चुके हैं, पहला गुणनखंड विधि से, दूसरा वर्गमूल विधि से। तीसरे तरीका से हल करने के लिए हमें दो फॉर्मूले की आवश्यकता होता है। पहले इन चीजों को हम लोगों को आना चाहिए। जैसे पहला होता है a प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 2ab और प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2ab और प्लस का यहाँ पर होता है बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है तीसरे तरीका से हल करने के लिए यहाँ पर हमने एक समीकरण को लिख रखा है। इसमें सबसे पहले यहाँ जो ये पहला वाला पद देख रहे हैं ना, इसको आपको ए बनाना है। तो ए बनाने के लिए यहाँ पर दो तरीका हो सकता है। ठीक है, तो इस या तो आप चाहे तो पूरे को ए बना सकते हैं, या तो यहाँ से 6 को हटा दीजिए। क्योंकि इसलिए ए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर शुरू में देख रहे हैं यहाँ क्या है, ए है। यदि इस वर्ग को छोड़ दिया जाए तो कैसे हटाएंगे इसको, हटाने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि इसको हम लोग काट देंगे या तो मिटा देंगे, नहीं। इसको क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी संख्या रहेगा उन संख्याओं से उसमें सभी पदों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे और ये 6 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो पहले लिखिए यहाँ पर 6 से सभी पदों में भाग देने पर, सभी पदों में भाग देने पर। ठीक है बच्चों, पहले सवाल लिख लीजिए 6x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस का 3 बराबर का 0।
6 से सब में भाग दीजिए, इसमें भी दीजिए और इसमें भी दीजिए और इसमें भी दीजिए और इसमें भी दीजिए। तो यहाँ पर ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कटाने के बाद 1/2 प्राप्त होगा, इसको कटाने के बाद 0 होगा। तो आप इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 11 एक्स बटे का 6 और प्लस 1/2 बराबर का 0। अब क्या कीजिए, इसको उस साइड लेकर के चलिए, इधर भी रहेगा तो ऊपर भी बनेगा, इधर देने से थोड़ा सा मामला सॉल्व हो जाता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 11 एक्स बटे 6 और इक्वल का दे देंगे प्लस में, इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए वाला जात मिल गया। अब बी वाला जात को ढूंढेंगे। बी वाला जात को ढूंढने के लिए इस पूरे को आप 2ab मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 2ab बराबर 11 एक्स बटे यहाँ पर 6। यहाँ b का मान चाहिए तो b को इधर ही रखेंगे। अब बाकी ये गुना में इस साइड आएंगे तो भागम हो जाएगा। तो 11 एक्स और ये 6 है और भागा मारने के बाद इस साइड क्या हो जाएगा, ये गुना में कर दीजिए इससे 2a से। बराबर लिखिए 11 एक्स बटे यहाँ पर 6 गुना यहाँ पर 2 और गुना ए का मान कितना यहाँ पर x है तो x दे दीजिए। ई एक्स कैंसिल हो जाएगा। बराबर b बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ पर 11/6 दूना कितना होगा ये 12। b का मान आ गया 11/12। तो आप लोग कहेंगे कि क्या सर हमेशा b का मान निकालने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ेगा क्या? नहीं, इसका सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका इसका ये हो सकता है, यहाँ पर जितना भी यहाँ पे जो भी संख्या ना x को छोड़ करके आप क्या कीजिए, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए। यदि बटे में पहले से रहेगा तो 2 से नीचे गुना कर दीजिए, यदि नहीं रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसे 11 बट्टे कितना है 6, ये पहले से बट्टे में है तो इसको 2 से सिर्फ गुना कर देंगे तो b बराबर निकल जाएगा 11 बट्टे का 12। देखिए इतना करने के बाद भी b बराबर 11/12 आया और सिंपल तरीका से भी 11/12 आया। कुछ भी संख्या रह सकता है, 7 यदि बट्टे में यहाँ 5 रहेगा तो इसको 2 से क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे। यदि सिंपल से यदि 3 रहेगा, ये बट्टे में नहीं है तो इसको 2 से क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे। एक ही तरीका है b का मान निकालने के लिए। यदि यहाँ बटे में रहेगा तो नीचे वाले संख्या में 2 से गुना कर देंगे, यदि ये बटे में नहीं है तो 2 से क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे। तो वो किसका मान आ जाएगा, वो b का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको लिखिए। b का मान हमें प्राप्त हो गया, ये यहाँ है ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो यानी लिखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस लिखिए यहाँ पर 11 एक्स बटे का 6 और ये जो b का मान आया है ना, इस b को स्क्वायर के रूप में दोनों साइड जोड़ देंगे हम लोग। तो दोनों साइड को जोड़िए या घटाइए, कोई उसके मान में फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो b का मान है यहाँ पर 11/12, इसको जोड़ देते हैं स्क्वायर के रूप में दोनों साइड, -1/2 प्लस 11 बट्टे यहाँ पर 12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग क्यों ऐसा किए, इसलिए ऐसा कि ये जो है हमारा जो है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया। जैसे देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले पे आ गया, इस पे आ गया। ठीक है, तो हम लोग ये इसको लिख सकते हैं, a मान लेते हैं x को और b मान लेते हैं किसको 11/12 को, इसका हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक, और बराबर इधर -1/2 प्लस 11/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ बच्चे के मन में ये चल रहा होगा क्या इतना बराबर सच में इतना है क्या? जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, प्रूव करके देख लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर x माइनस 11/12, x माइनस 11 बट्टे यहाँ पर 12 इसका होल स्क्वायर। यदि इसको आप a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस यहाँ पर होता है b स्क्वायर। तो आप तोड़ दीजिए, a किसको माने हैं x को, x का स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर माइनस लिखिए, यहाँ पर 2 इंटू ए क्या है तो यहाँ पर x है और इंटू b क्या है तो b 11/12 और प्लस यहाँ पर 11/12 का होल स्क्वायर। तोड़ दीजिए इसको, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, 11 गुना x तो 11x बट्टे का 6 और प्लस इधर कितना 11/12 का होल स्क्वायर। देखिए इतना के इतना आया कि नहीं, इसके बराबर इतना आया तो इसके बराबर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। लिखेंगे x माइनस 11 यहाँ पर 12 का यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर, इसको थोड़ा हल कीजिए, यहाँ पर -1/2 प्लस 11 गुना 11 कीजिएगा तो 121 आएगा, 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144 आएगा। ठीक है, अच्छा इसको मिटा रहे हैं, आप इसको बैक करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 11/12 का यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर,
इसको हल कर, यहाँ पर जो है ना एलसीएम निकालिए तो कितना निकलेगा 144, और 2 से कटाइएगा तो 72 बार में कटेगा, और 72 गुना यदि 1 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -72, और ये प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए। 144 को 144 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, और 1 से ऊपर वाले यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा पर 121। अच्छा यहाँ लिखिए x माइनस 11/12 का यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर, इसको घटाइए तो घटाने के बाद 11 में से 2 जाएगा तो 9 होगा, यहाँ 11 में से 7 जाएगा तो 4 होगा, और बट्टे में 144 हुआ। अब इस स्क्वायर को तोड़ दीजिए, x माइनस 11/12 और बराबर में हो जाएगा, ये जैसे ही तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस माइनस और यहाँ पर रूट आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 49/144, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 11/12 बराबर, अब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, प्लस माइनस इसका वर्गमूल होता है 7, इसका वर्गमूल होता है 12, ये माइनस में इस साइड लेकर के चल जाइए तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 7/12, ये माइनस में इस साइड आने के बाद ये प्लस में हो जाएगा 11/12। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन हमको आया, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो पहले हम लोग प्लस को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो अल्फा बराबर लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर लिख लीजिए 7/12 यहाँ पर 12 प्लस 11/12 यहाँ पर 12, इसका एलसीएम निकल जाएगा 12। एलसीएम यहाँ से इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में कटेगा, एक से ऊपर वाला को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 12 एकम 12, तो यहाँ पे 11 से गुना कीजिएगा इतना होगा, तो यहाँ पर आप इसको जोड़िए तो कितना होता है 11 7 18, बट्टे कितना हो गया यहाँ पर 12, और यहाँ पर 3 छाके 18 और 4 तिया 12, तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा 3/4। चलिए अब हम लोग चलते हैं माइनस को लेकर के, बीटा बराबर मान लेते हैं, माइनस यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ एक बार प्लस में लेते एक बार माइनस में ले लेंगे, माइनस यहाँ पर 7/12 और प्लस इधर क्या है 11/12, तो यहाँ पर एलसीएम निकालिए फिर 12 आएगा, सेम वही गप होगा, इसको एक बार में कटेगा तो 1 से गुना कीजिए -7, यहाँ पर प्लस है 12 को एक बार में कटाइएगा तो एक बार में कटेगा, तो इसको यहाँ पर 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, और यहाँ पर घटाने के बाद हो जाएगा 4/12, और इसको कटाइए ऐसे बी बार में, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/3। ठीक है, तो यही होता है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का तीसरा नियम हल करने का नियम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। उसके बाद आज के इस वीडियो को इसी जगह एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।